इस वक्त हमारे साथ सपा विधायक पूजा पाल जी मौजूद हैं। मैम, आप बैठक में शामिल हुई, क्या कुछ रहा? देखिए, सत्र चलने से पहले जिस तरह से विधानमंडल की मीटिंग होती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा आहूत की गई थी और सारे विधायकगण मौजूद थे और हर विधायक अपने क्षेत्र की जो परेशानियों से जूझ रहा है और सरकार जिस तरह से क्षेत्र में पब्लिक की खास करके चाहे महंगाई हो, चाहे गरीबी हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के सारे मुद्दों को समझा गया और अपनी अपनी बात रखनी है। मैम, एक चीज और एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आप सपा छोड़ भाजपा में जाने वाली है, कहाँ तक कितनी सच है ये बात? मैम, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पूजा पाल हैं जिनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सपा छोड़ के भाजपा में जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ सपा विधायक रागिनी सोनकर जी हैं। मैम, बैठक में क्या कुछ रहा? जी, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के उपस्थिति में बैठक हुई और मॉनसून सत्र में होने वाली जो भी बातें हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ और जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस तरीके से महंगाई जो है चरम पे है, आज गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है, प्रताड़ित होता चला जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हर जगह सवाल उठते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, साथ ही साथ शिक्षा के लिए ये सरकार जितना भी इनका डबल इंजन की सरकार रही है, चाहे वो आपका हम राजकीय स्तर पे बोले या नेशनल स्तर पे बोले, कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि जिसको हम कह सकें या गिना सकें। और साथ ही साथ ये जो भी चीज़ें ये करते हैं उसके पीछे इनका एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है जिस पे ये काम करते हैं। तो हम बहुत सारे मुद्दे हैं उनको लेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। क्या रागिनी सोनकर इस बार भी पिछली बार की तरह शायराना अंदाज में सरकार पर हमलावर रहेंगी, और हमलावर रहेंगी तो किन मुद्दों को लेकर के रहेंगी? देखिए, चाहे वो शायरी हो, चाहे पोयम हो या फिर कोई गीत हो, जब देश की आज़ादी के लिए भी लड़े थे तो वंदे मातरम हमने गाया था। जब देश के लिए हमने लड़ा था और आज भी जब हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं तो सबके दिल में किस तरीके से वो गर्व महसूस करते हैं, हम एक एक भारतीय उस बात को जानता है। तो सदन में भी जब मैं अपने मुद्दों को रखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों को इस तरीके से रखूँ कि भले ही उनका पत्थर दिल हो चुका है, सत्ता में रह करके क्या पता पिघल जाए और उन्हें दिखाई दे कि असलियत क्या है। आज हमारा गरीब किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, आज हमारे बच्चे जिन्हें बेरोजगारी की वजह से दर दर भटक रहे हैं, आज हमारी महिलाएं जो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। आप ही के बनाए हुए एनसीआरबी के आंकड़ों में जिस तरीके से वृद्धि आ रही है, महिलाओं की तरफ जो अत्याचार हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या पता उनके कानों में जो चुप्पी है, उनके मुंह पे वो खुले, उनके कान खुले और उन्हें सुनाई दे और दिखाई दे। एक लाइन में, मणिपुर की हिंसा को आप कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहती हैं? एक महिला होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी के पास शब्द हैं कि बोल पाए। एक कहते हैं कि बहुत ही ऐसी हिंसा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है सपने में, और जो हो रहा है आज देश का एक प्रदेश है जो कि जल रहा है और इतनी बुरी तरीके से जल रहा है और आए दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ और साथ ही साथ हर वर्ग के लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है बड़ा ही कष्टकारी है। और उस पर प्रधानमंत्री जी अगर सही वक्त पे उन्होंने अगर बोला होता, अपनी चुप्पी को तोड़ा होता, तो आज ये स्थिति जो बनी है और आज भी वो कंटिन्यूड है, शायद उसे हम रोक पाते या इसको हम इतना उग्र रूप लेने से रोक पाते। तो बहुत ही दया महसूस होती है कि ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके खुद के कुछ शब्द ही नहीं है कि वो कुछ बोल पाए मणिपुर पे। मैम, ज्ञान व्यापी सर्वे चल रहा है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के नेता हैं आपके, उनका कहना है कि अगर वहाँ पर मस्जिद से पहले मंदिर था तो मंदिर से पहले वहाँ पे बौद्ध मठ था। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एनडीए का एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद। आज मेरे साथ पत्रकार बंधु हैं, साथ ही साथ हमारे बीच में कार्यालय के बाहर हमारे जनता भी खड़ी है और मेरी बातों को सुन रही है और सब जानते हैं कि इससे बड़े मुद्दे हैं जो आज सामने खड़े हैं, जिसके लिए देश, हमारी धरती माँ रो रही हैं। और जिस तरीके से ये हो रहा है इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा जो नेशन है ये बताता है हम सेक्युलर कंट्री है, भाई भाई हैं, एक दूसरे में नफरत की कोई बात नहीं है, ये नफरत नहीं फैलाना है।
एक दूसरे के साथ जैसे हम इतने सालों से रहते चले आए वैसे ही रहना है और एकाग्रता से रहना है, मजबूती से रहना है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आज अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं तो इसे डेवलप बनाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो कहे कि हाँ हमारे लोगों ने कुछ किया कि आज हमें ये मिला है। ये कहने करने की जरूरत है, ना कि ये बताने की जरूरत है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद था। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर मन में आस्था हो तो आप घर पे बैठ करके भी अगर हाथ जोड़ के भगवान को याद कर ले तो भगवान आपके मन में है, आपके घर में है। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और प्रस्ताव रखना चाहिए कि गलती हुई है। अब इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, इस पे मुझे लग रहा है जनता स्वयं ही बोलेगी। तो ये थी सपा विधायक रागिनी सोनकर जी, जिनका कहना है कि इस पे मैं क्या बोलूं, इस पे तो जनता ही बोलेगी। तो सपा की जो रागिनी सोनकर विधायक जी हैं वो बैठक से निकली और उन्होंने बताया कि जो मुद्दे रहेंगे वो जोर शोर से विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।